कि भाई लोग, तो मैं एनिमल मूवी देख के आ गया फर्स्ट डे सेकंड शो, क्योंकि फर्स्ट डे फुल हो गया था थोड़ा सा और मैं लेट हो गया था टिकट बुक करवाने में। प्लस सबसे गलत जो चीज़ हुई आज मेरे पास यार, वो मेरे दोस्तों की वजह से हम टाइम पे पहुंच के भी टाइम पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 4 लोग जाने वाले थे और उसमें से एक दोस्त बहुत ही लेट आया, तो उसकी वजह से मेरा 10 मिनट जितना आगे का मूवी मिस हो गया, शायद से 10 या 5 मिनट का। तो उतना अगर आपको किसी को पता हो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना आता हो तो मुझे बता देना, क्योंकि शायद से मेरा जो रणबीर कपूर का जो स्टूडेंट लाइफ था या फिर किड्स वाली लाइफ वो जी रहे थे, वो वाला पार्ट शायद से मेरा मिस हो गया, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पूरे मूवी भर उनको वो किड्स वाले प्ले में नहीं देखा जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था। इसलिए मुझे लगता है मैंने वही पार्ट शायद से मिस किया है। बाद में वो जो शादी वाला माहौल आता है, तब से मैं थिएटर में पहुंच गया था, जब वो गिटार विटार बजा रहे या पियानो बजा रहे होते हैं, वो वाला सीन। ओके, रिव्यू को जितना हो सके उतना मैं स्पॉइलर फ्री रखने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी अगर अभी तक मूवी नहीं देखी है आपने, तो आप रिव्यू को देख के मूवी देखने जाने वाले हो, तो इसलिए आपको स्पॉइलर ना मिले और मूवी को आप अच्छे से एंजॉय कर पाओ। सबसे पहले अगर हम लोग बात शुरू करने जाए तो यार, मूवी जो 3.5 घंटे की होती है, तो यार बिल्कुल फील नहीं होती कि ये इतनी लंबी मूवी है, क्योंकि आपको एक भी टाइम बोर नहीं करेगी। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके फर्स्ट हाफ की। मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा जाता है और हमें देखने में भी मजा आती है। बट एक बात आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच के गए हो कि प्योर एक्शन हैवी मूवी होने वाली, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। उतना एक्शन नहीं दिया जाएगा, पर जितना दिया जाएगा वो सेटिस्फाई होगा एक तरीके से। ये बात अगर मैं कहूँ इसके मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है फर्स्ट हाफ के लिए। याद रखना, फर्स्ट हाफ के लिए। नेगेटिव में उसकी सेकंड हाफ के लिए बात करेंगे, पर फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे से लिखा था। जो हमने बात की थी कि क्रोनोलॉजिकली नहीं जा सकता ऐसी मूवी का जो रन टाइम होता है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी और अगर वो क्रोनोलॉजिकली गई तो बोर बहुत मारने लगता है, वैसा नहीं होता फर्स्ट हाफ में, इसलिए फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो मूवी की जान है ना, वो मेन म्यूजिक है। अगर म्यूजिक इतना अच्छा ना होता ना, तो मूवी में और मजा ना आता। और जिस टाइम पे उसका एनिमल वाला लुक रणबीर कपूर का हमारे सामने रिवील होता है, तब जो म्यूजिक पढ़ना चाहिए वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है एक सीन के साथ। उसके साथ ही साथ में अगर आपको कैरेक्टर्स की बात करूं मूवी के, तो अनिल कपूर और रणबीर कपूर का जो बाप बेटे का कैरेक्टर है, वो जब भी स्क्रीन पे होते हैं तो बहुत ही निखर के बाहर आते हैं, एक्टिंग के तौर पे भी और उनकी पर्सनैलिटी के तौर पे भी। और यार भाई, जो चार्म दिखता है ना बाप के फेस पे, अनिल कपूर का जो फेस जो दिखता है चार्म बाप वाले अवतार में, भाई बहुत सही लगता है। और जब होपलेस हो जाता है या फिर इनोसेंट हो जाता है उसका बाप एंड में आते आते, तो भाई वो भी बहुत अच्छा लगता है मूवी में। मूवी की लीड एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे रश्मिका मंदाना और रणबीर कपूर भी जब स्क्रीन पे होते हैं तब बहुत अच्छा लगता है और मजा आता है। और मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ी सी कॉमेडी करने का भी ट्राई किया है और वो अच्छा खासा काम कर जाती है, क्योंकि थोड़ा र्यूमर भी उसमें लगाना होता है हमारे तरीके से, इसलिए अच्छा लगता है वो भी। और अगर आप ये मूवी अगर ध्यान से देखने जाओ तो यंगस्टर्स को ज्यादा पसंद आए, ये वैसी मूवी है क्योंकि यंगस्टर्स इससे ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगे एक टाइम पे। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत अच्छे तरीके से जाता है, स्टोरी भी है वो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है। पर उसके बाद जब बात आती है सेकंड हाफ की, तो ये मूवी वहां पे धीरे धीरे थोड़ा डाउनग्रेड करने लगती है। याद रखना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मूवी की बहुत ही नीचे चली जाती है या फिर अच्छा काम नहीं करती जितना फर्स्ट हाफ में किया। उसको जितना मेंटेन रहना चाहिए था उतना तो रह गया, बट और अच्छा किया जा सकता था इसमें। कि आगे मैं अगर बात करूं, तो इसके हम लोग सोच रहे थे जो विलन है एक्चुअली में मेन बॉबी देओल, तो हमें लग रहा था कि इनका कैरेक्टर, जैसे हमने थियरीज बनाई थी, तो उस हिसाब से हमें लग रहा था कि इसका कैरेक्टर ये लोग बहुत छुपा के रख रहे हैं, मतलब कोई फाड़ कैरेक्टर होगा, ऐसा कुछ बहुत कम सीन्स दिखा रहे हैं। पर एक्चुअली में मूवी में ऐसा ही था कि उसके कैरेक्टर्स के ही बहुत कम सीन्स थे। अगर मैं बताने जाऊं तो जितना हमें ट्रेलर में दिखाया है ना, उसके आसपास ही सीन्स हमें देखने को मिलता है मूवी में। इसलिए उतनी एक्सपेक्टेशन मत रख के जाना कि बहुत ज्यादा दिखाएंगे या फिर बहुत भौकाल दिखाएंगे। बस मुझे उनका लुक बहुत अच्छा लगता है, जब वो स्क्रीन पे आते हैं मजा आता है। कुछ बोलते नहीं है फिर भी बंदा काम कर जाता है स्क्रीन पे। साथ ही अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं लगता है कि जो बाप और बेटे का बॉन्डिंग दिखानी रही थी मूवी, तो वो आगे जाते जाते कहीं सा मिसिंग होता हुए नजर आता है हमें, क्योंकि थोड़ा सा भटक रहा हो उसका मोमेंट वो लग रहा था एक टाइम पे। और उसके साथ ही मुझे वैसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मूवी जो बात कर रही है एक्चुअली में बॉन्ड के बारे में, वो बॉन्ड भटक के किसी और ही जगह पे ध्यान दे रहा है। अगर आपने मूवी देखी है तो इफ यू नो यू नो। मूवी 18+ है, मतलब कि अगर आप बच्चे हो तो इससे दूर ही रहना। और ये एक्चुअली में वर्क करता है वायलेंस और ब्रूटैलिटी के मामले में तो है ही, बट उसके साथ साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो मूवी में सेक्स से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा बातें की गई है, या फिर किसिंग सीन्स बहुत है। तब अगर आप माँ बाप के सामने बैठे हो तो
थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो सकता है, वैसे सीन्स भी है, वो भी रश्मिका के साथ। उसी के साथ अगर हम लोग देखने जाए तो मूवी का जो 18+ वाला रूटीन है वो उसमें भी काम आता है, जिसमें एक कैरेक्टर को न्यूड दिखाया है स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कह सकते हैं, बट थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, लाइक अभी जैसे मेरे आप वीडियो देख रहे हो वैसे। उसके साथ ही मैं अगर आगे बात करूँ स्टोरी की, तो यार एंड आते आते मूवी थोड़ा सा इमोशनल कर सकती है आपको, अगर आप ज़्यादा इमोशनल बंदे हो तो। बट उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ आपको कि इसका जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन था वो कितना अच्छा था, तो यार अगर हम लोग देखने जाए, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ड्रामेटिक वे में अगर हम लोग संदीप रेड्डी वांगा को रखें, लाइक उन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह बनाई थी, तो उस वे में उनकी आर्ट बहुत अच्छी थी। बट उसके साथ ही अगर मैं एक्शन के तौर पे रखूँ तो उतना अच्छा नहीं वर्क करता वो चीज़। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक्शन सीन्स अच्छे नहीं थे, अच्छे थे, बट और अच्छे किए जा सकते थे। और बॉबी देओल के कैरेक्टर से मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग रहूंगा, वो पोटेंशियल वेस्ट कर दिया, वैसा वाला मामला था, क्योंकि वो सेकंड हाफ में जिस हिसाब से स्टोरी ले जा रहे थे उसको थोड़ा और भी अपग्रेड कर सकते थे और अच्छा बना भी सकते थे। और मूवी खत्म होते ही चले मत जाना वो नाम वाम आने लगते, उसके बाद भी क्रेडिट्स है इसमें सेकंड पार्ट के लिए। ये जो मैंने रखा वो स्पॉइलर नहीं है, वो रश्मिका मंदाना और जो मूवी की और बाकी कास्ट है उन्होंने भी कहा है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कि पोस्ट क्रेडिट सीन है, मतलब रुकना। बस अभी मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू बना रहा हूँ तो इतना ही बताना चाहूँगा। स्पॉइलर के साथ मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो देख के वो वाला वीडियो भी देख लेना, थोड़े टाइम में ही बना दूंगा। तब तक आपको कैसी मूवी लगी वो मुझे बताना कमेंट्स में, बाकी मिलते हैं।